आइए बाबा। ये है महर्षि शिवानंद जी की कुटिया। मैं यहीं रुकता हूँ, आप अंदर जाइए। ठीक है, ये आप सर आप। प्रणाम महर्षि शिवानंद जी। हम राजा बीरबल हैं। हम यहाँ आपसे क्या थे हमें? हमारे पास आने का उद्देश्य तुम कुछ पाना चाहते हो, परंतु तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, पूछिए। पहला प्रश्न, वो कौन सी वस्तु है जीवित रहते जरा भी शोर नहीं करती, परंतु जब उसके प्राण निकल जाते हैं हल्का सा पैर पड़ने पे भी खड़ खड़ करती है? जीवित रहने पर आवाज नहीं करते और जान निकल जाने के बाद पेड़ का पत्ता महर्षि। पेड़ का पत्ता जब जीवित रहता है तो बिल्कुल आवाज नहीं करता, लेकिन जब उसके प्राण निकल जाते हैं और पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और सूख जाता है, और यदि किसी का पैर उस पर पड़े तो चर चर आवाज करता है। आपके प्रश्न का उत्तर है पेड़ का पत्ता। सुंदर। दूसरा प्रश्न, पूछे। वो क्या है कि जिसके 100 पैर होते हैं पर वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती? लंबी गर्दन, मुख का नामो निशान नहीं, और हर घर में पाई जाती है। 100 पैर होते हैं पर खड़ी नहीं हो सकती, गर्दन है पर मुख नहीं, घर घर में। महाराज, वो वस्तु है झाड़ू। झाड़ू के 100 पैर होते हैं, पर फिर भी अगर जमीन पर रखें तो वो खड़ी नहीं हो पाती। पतली गर्दन होती है पर मुख नहीं, और झाड़ू तो वो घर घर में पाई जाती है। आपके इस प्रश्न का उत्तर है झाड़ू। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जी। वो क्या चीज है जो इंसान स्वयं बनाता है परंतु ईश्वर से कामना करता है कि उसकी आवश्यकता उसको कभी ना पड़े? जब वो उसे खरीदता है तो टूटे हुए मन से, जबकि उसको उसकी जरूरत होती ही नहीं, और जिसको उसकी जरूरत होती है उसे तो पता ही नहीं चलता है कि वो चीज उसके लिए आई है। ऐसी क्या चीज है? यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, चले जाओ यहां से। महाराज, कौन सी चीज है जो बनाता है वो ईश्वर से कामना करता है कि उसकी जरूरत उसे ना पड़े? खरीदने वाला आधे मन से खरीदता है और जिसके लिए बनती है वो चीज उसे पता ही नहीं। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है अर्थी। अर्थी जो बनाता है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि कभी उसे अर्थी की जरूरत ना पड़े। जो अर्थी खरीदता है वो आधे मन से खरीदता है, और जिसके लिए अर्थी बनती है वो उसे तो पता ही नहीं होता कि वो उसके लिए बन रही है, क्योंकि जब तक वो अर्थी उसके लिए खरीदी जाती है तब तक वो जीवित ही नहीं होता। आपके प्रश्न का उत्तर अर्थी है महाराज। मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूं। ये लो, इसमें वो रहस्य छुपा हुआ है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। इसे घर ले जाकर के खोलो और अपने अलावा किसी को मत देना, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस रहस्य को जानने लायक कोई भी नहीं है। धन्यवाद महाराज। चलिए। हो गया काम? हाँ। ये हमें दे दीजिए। नहीं नहीं, शिवानंद जी ने कहा है कि ये हम किसी को दे नहीं सकते। लाइए, चलिए, जल्दी चलिए। चलिए।
बाबा जी, बाबा जी उठिए, बाबा जी। हम बेहोश कैसे हो गए? सच जल्द से जल्द सबके सामने होगा। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? वो समाधान किसने चुराया? अरे अब सलीम, वासु, बलदेव, उर्वशी सब बड़े कैसे होंगे? और इन बच्चों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है बीरबल। लीजिए लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जहापना, हमें लगता है इस दरवाजे के पीछे की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें खुद दरवाजे के पीछे जाना होगा। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप बीरबल? आपको पता है ना दरवाजे के पीछे जो जाता है उसका क्या हाल होता है? चार नमूने हैं आपकी आंखों के सामने, फिर भी जहापना, जहां आप 4 नमूनों को झेल रहे हैं वहां 5 को झेल लीजिए। वैसे हमें इस पहेली को सुलझाने का कोई और उपाय नजर नहीं आ रहा है। जहापना, आप हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बीरबल, इन चारों के साथ 5वें आप बनना चाहते हैं तो बनिए। हाँ। आप लोगों को शायद पता नहीं है, शाइकूनम। शहजादे सलीम, जब आप छोटे थे, जब आप सचमुच में बच्चे थे, इतने से थे, तब भी आप इतना जोर से नहीं चिल्लाते थे। अब क्या हो गया है? गला क्यों फाड़ रहे हैं अपना? बचपन की कसर पूरी कर रहे हैं आप हुजूर। शाइकूनम। ये बच्चे जितना नहीं चिल्ला रहे हैं उससे ज्यादा तो आप चिल्ला रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे महल में? बीरबल कब लौटेंगे? बीरबल, आप सचमुच में ये करना चाहते हैं? जहापना, उम्र के दरवाजे का राज जानने के लिए अब हमें खुद दरवाजे के पीछे जाना ही होगा। आज्ञा दीजिए। इजाजत है बीरबल, आप अपना ख्याल रखिएगा। राजा बीरबल, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो मत जाइए। ये आवाज कैसी? बड़े से बच्चे बनने की आवाज। क्या आवाज भी आती है?